सबके पसंदीदा कैसे बने? बहुत ही आसान है। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कम बोले, उचित बोले और अच्छा बोले। इसको आप इस तरीके से समझिए, जहां पर जरूरत आ रही है वहीं पर बोले, यानी कि हर समय बकबक नहीं करे, थोड़ा सा कम बोले और उसी के साथ साथ उचित बोले, जो सिचुएशन के मुताबिक हो वो चीज बोले और उसी के साथ साथ अच्छा बोले। अच्छा बोलने से यहाँ मीन है कि कई बार क्या होता है कि अनायास हमारे मुंह से दूसरों के लिए कमेंट निकल पड़ता है या कटाक्ष निकल पड़ते हैं या टॉन्ट निकल पड़ते हैं। सो वहां पर आपको ध्यान रखना कि ऐसे जो शब्द होते हैं जो चुभने वाले होते हैं, हर एक को बुरे लगते हैं। सो आपको उन शब्दों से बचना है। ऐसे शब्द जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मन की तुष्टि तो हो जाती है, लेकिन दूसरों के पसंदीदा हम कतई नहीं बनते। सो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें अच्छा बोलना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक पॉइंट और आता है कि फालतू में किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है और आपको अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखना है। जो लोग या जिस चीज से आपका वास्ता नहीं है या जिस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, उसमें खामखा फालतू में आप अपने विचार ना दीजिए और खामखा उसमें उलझिए भी मत। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कभी भी किसी के बारे में पीठ पीछे भी नहीं बोलना है, यानी कि जब भी हम कभी किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जो पॉजिटिव बोलते हैं वो कम पहुंचता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सामने तो अवॉइड करना ही करना है, पीठ पीछे भी किसी के बारे में नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने ही फैमिली मेंबर्स के बारे में नेगेटिव बोलते हैं या अपशब्द कहते हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों के सामने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि लोग उन्हीं के बारे में नेगेटिव इमेज बना रहे होते हैं। सो अगर गलती से भी आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप कतई दूसरों के पसंदीदा कभी नहीं बन सकते। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमेशा अर्निंग बनिए। जो लोग कमाऊ होते हैं, बिजी होते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, हमेशा लोगों के पसंदीदा होते हैं। उनकी जो इज्जत होती है, उनके लिए जो मान सम्मान होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी अर्निंग से कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उल्टा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन आपको उसको बढ़ाना है। यहाँ पर एक चीज और आती है कि आपकी इमेज किस टाइप की है। हमेशा उन लोगों को लाइक करा जाता है जिनकी इमेज अच्छी होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल्स में भी हमेशा उन लोगों को पसंद करा जाता है कि जो फैमिली पर्सन होते हैं, यानी कि जो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत जागरूक होते हैं। द सेम वे वो हर फीमेल को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। सो ऐसे जो मेल्स होते हैं उनको हर जगह पसंद करा जाता है। द सेम वे अगर फीमेल्स की भी बात करी जाए, सो ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर वाली बात मेल के लिए अप्लाई हो रही है या जो मैनर्स वाली बात है वो मेल्स के लिए अप्लाई हो रही है। फीमेल्स के लिए भी सेम थिंग अप्लाई होती है कि आप किस तरीके की पर्सन है, तभी लोग आपको फैमिली में इनवाइट करना या अपने साथ अपनी कंपनी में रखना पसंद करेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैल्यू योर टाइम, यानी कि हर एक के लिए हर समय अवेलेबल ना रहे, यानी कि खाली पीली आप कहीं भी रोज जा रहे हैं या रोज आप किसी के लिए भी अवेलेबल है, वहां पर आप पसंदीदा कतई नहीं होते। उस जगह पे लोग आपको बोझ मानने लगते हैं कि ये लोग फिर से आ गए। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी है। यहाँ एक चीज और जरूर मैं एक्सेप्शन कह दूं कि अगर कभी किसी को कोई दिक्कत पड़ रही है या वक्त जरूरत आपकी जरूरत पड़ रही है, उस समय जरूर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी प्रायोरिटीज को भी दरकिनार रखते हुए उस पर्सन के लिए अवेलेबल होना है। क्योंकि जो मुसीबत में काम आते हैं ऐसे लोगों को कोई कभी नहीं भूलता है। सीधे सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स, अगर आपको पसंदीदा बनना है तो लोगों के काम आना शुरू कर दीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अपनी क्लोथिंग पे, अपनी पर्सनैलिटी पे अच्छे से वर्क करिए। हर एक को पसंद आते हैं साफ सुथरे लोग, सुंदर लोग या दिखने में अच्छे लोग। सो आप किसी भी पर्सनैलिटी की हैं, किसी भी शक्ल सूरत के हैं, आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको नीट एंड क्लीन रहना है, अपने कपड़ों पे ध्यान देना है, अपने बालों पे ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है और उसके साथ साथ लेटेस्ट फैशन पे भी ध्यान देना है। क्योंकि ऐसे लोगों को हर कोई अपने घर पे इनवाइट करना पसंद करता है और ऐसे लोगों की कंपनी हर कोई पसंद करता है। और फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरों के सामने कभी भी अपना दुखड़ा मत सुनाइएगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि कभी भी किसी के सामने अपने दुख मत बताइएगा, कभी किसी के सामने अपने आंसू मत लाइएगा और कभी किसी के सामने अपना रोना मत बताइएगा कि आपके सामने किस किस तरीके की मुश्किलें आ रही हैं। लोग कभी भी उन चीजों को ध्यान नहीं देते। लोग हो सकता है कि सामने आपके सिंपैथी शो कर दें, लेकिन लोग उस चीज को भी नेगेटिव में लेते हैं और कभी भी आपको उतना अच्छा नहीं मानेंगे। सो कभी आप अगर इस तरीके से इजहार कर रहे हैं सो लोगों के पसंदीदा कभी नहीं बन सकते। द सेम वे फ्रेंड्स हर एक को मैं एडवाइस करती हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना लीजिए कि हमेशा स्माइलिंग हो, यानी कि आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल है। आप जब भी किसी से मिल रहे हैं, जब भी
किसी से बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पर अगर हल्की सी स्माइल है, आप हर एक को पसंद कर रहे हैं या हर एक को एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या पॉजिटिव वे में डील कर रहे हैं, अपने आप ही आप लोगों का दिल जीत लेंगे और लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा देने वाले बनिएगा। कभी भी आप मांगने वाले बन गए या कभी आप किसी से फेवर ले रहे हैं, आप फेवर देने वाले बनिए, पैसे देने वाले बनिए, गिफ्ट्स देने वाले बनिए। जिस दिन आपको लोगों से क्रेडिट लेना पड़ गया, जिस दिन लोगों से आपको फेवर लेना पड़ गया, आप कतई किसी के पसंदीदा नहीं बन सकते। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर हालत में अपनी स्थिति मजबूत करनी है और अपने ऊपर वर्क करना है। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।